साथियों, इस वीडियो में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति में पिता के साथ पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। ये कानून आज आपको आदेश जो है विधि पूर्वक दिखाएंगे हम आपको डिस्प्ले पे। दूसरा जो है, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे पिताजी पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका भी अधिकार है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें कैसे बेचने से रोक सकते हैं, वो कानून भी आज आपको दिखाएंगे। दूसरा, पैतृक संपत्ति की अगर मान लीजिए बाई चांस रजिस्ट्री कर दी है, तो कब उसे चुनौती दी जा सकती है, किस कंडीशन में आप रोक सकते हैं। तीसरा, ऐसी संपत्ति की अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कर दी है, आपने नहीं जान पाया, तो ऐसी संपत्ति की रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। तीनों ही मैं आपको आदेश दिखाऊंगा, जो कोर्ट द्वारा दिए गए जो नियम है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। साथियों, चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। पैतृक संपत्ति में पिता के साथ ही पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। अब आप कहोगे ये कहां लिखा है, तो डिस्प्ले पे देखिए, ये है हिंदू उत्तराधिकार मिथाक्षरा। देखिए, हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, मिथाक्षरा और दाय भाग। जब आप मिथाक्षरा देखेंगे, यही लागू होती है अपने संपूर्ण भारतवर्ष पर। जब आप मिथाक्षरा देखेंगे तो यहां पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहां पे लिखा है साथियों, क्या लिखा है, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है संपत्ति के हस्तांतरण में, यानी कि संपत्ति बेचने में, यानी कि रजिस्ट्री करने में पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता में प्राप्त करता है। साथियों, इसका मतलब अगर आप स्पष्ट समझे तो यह है कि एक पिता की संपत्ति में, जो पिता की पैतृक संपत्ति है, उसमें पुत्र का भी अधिकार जन्म से होता है। पुत्र का भी अधिकार अगर है तो उसके अधिकारों पर नियंत्रण हो जाता है, पिता के अधिकारों पर। पिता जो है अकेले नहीं बेच सकता। ये मिथाक्षरा भाग कहती है कानून में, जब आप हिंदू उत्तराधिकार खोलेंगे तो ये लिखा है स्पष्ट, आप सामने देख लीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले साथियों मैं आपसे कहूंगा, यदि आप साथियों कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे फीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है साथियों। अब क्या है, अब आपने देखा कि मिथाक्षरा तो ये कहती है कि संयुक्त संपत्ति यानी कि परिवार की पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति मतलब जो आपके पिता को आपके बाबा से विरासत में मिली है वो, ठीक है, सह संपत्ति नहीं, पैतृक संपत्ति। ठीक है। उसमें जो भी पुत्र जन्म लेता है उसका जन्म से अधिकार हो जाता है। फिर जब उसका अधिकार है तो पिता कैसे बेच लेगा। चलिए, बेच लेता है फिर भी पुत्र का अधिकार तो है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है साथियों इसका, कि हस्तांतरण के संबंध में, हस्तांतरण होता है रजिस्ट्री, अंतरण यानी कि दूसरों को देने के संबंध में। संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वे अविभक्त हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो हस्तांतरित भी नहीं कर सकते। आप स्पष्ट लिखा है, आप स्पष्ट देख सकते हैं साथियों। ठीक है। अब भविष्य में आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े तो आप ये कानून देख सकते हैं, या आप कांटेक्ट करके मुझसे इस कानून की पीडीएफ के रूप में प्राप्त साथियों कर सकते हैं विधिवत तरीके से। ठीक है। अब साथियों आता है दूसरा सवाल आपका, कि कई लोग पिता जो है वो अपनी संपत्ति कर देते हैं, पुत्र को पूछते भी नहीं है। ठीक है। तो साथियों, पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री पर पुत्र कब चुनौती दे सकता है वो आप जान लीजिए। ये सीधी सी बात है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है मिथाक्षरा ये कहता है कि पुत्र का भी अधिकार है। ठीक है। जब पैतृक संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार तो पिता को बेचना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साथियों कुछ चीजें डिसाइड की हैं। 2019 में एक जजमेंट था, उसमें कुछ डिसाइड की गई हैं चीजें, जैसे पिता जो है पुत्र की बिना सहमति के तब बेच सकता है, और तब पुत्र भी आपत्ति नहीं लगा सकता। कब? पहला, अगर मान लीजिए पिता ने पैतृक कर्ज को चुकाने के लिए वो संपत्ति बेची है, यानी कि दादा परदादा का कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेची है, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि उसने अपनी पत्नी या बेटी या बच्चे को इलाज के लिए उसे पैसा चाहिए, बीमारी के लिए पैसा चाहिए, तब बेची है। या मान लीजिए उसने बेटी की शादी के लिए बेची है, या मान लीजिए उसने इसलिए बेची है कि भाई उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है आगे बढ़ सके। तो ये 4 कंडीशन है। पहला कर्ज, दूसरा बीमारी, तीसरा पढ़ाई, चौथा शादी। तो इन कंडीशन में अगर पिता कोई संपत्ति अपनी बेचता है पैतृक, तो पुत्र उस पर आपत्ति नहीं लगा सकता है। अब आप कहेंगे तो क्या फायदा, इससे कई फायदे हैं साथियों।
अगर मान लीजिए आपके पिताजी पैतृक संपत्ति किसी एक व्यक्ति को देते हैं, आपके भाई को, तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके पिता दारू पीते हैं, गलत संगत में करते हैं, पैसा उड़ाते, बर्बाद करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इस आधार पर जो मैंने अभी आप नियम बताया था आपको, इस आधार पर आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति को बेचने से रुकवा भी सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप 4 कंडीशन पे ही आपत्ति नहीं लगा सकते, बाद बाकी पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते, चाहे भले रजिस्ट्री हो जाए फिर भी लगा सकते। ठीक है, या रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भी आप स्टे ले सकते हैं, कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको साथियों स्टे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 है? अगर मान लीजिए आपके पिताजी कोई कर्ज चुकाने के लिए, पैतृक कर्ज जो पैतृक कर्ज, ठीक है, उसे चुकाने के लिए, या बीमारी के लिए, या पढ़ाई के लिए, या बहन की शादी के लिए। ठीक है, इन 4 चीजों के लिए अगर बेचते हैं तो साथियों आप आपत्ति नहीं लगा सकते। अब सवाल आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी पैतृक संपत्ति की, तब आप क्या एक्शन लें और उस रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे करवाएं? मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि सर हमारे पिताजी बेच रहे हैं, क्या करें, कैसे रुकवाएं, कैसे कैंसिल करवाएं? तो साथियों एक चीज समझ लीजिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस पे करके सलाह ले सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है, तो आप उस रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि सिविल न्यायालय में आप केस ला सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पिताजी ने पैतृक संपत्ति जो थी वो बेच दी, और मैंने जो 4 कारण बताए थे, इन 4 कारण ना हो के मान लीजिए दारू के नशे में बेच दी, या किसी ने मान लीजिए दबाव में लिखवा ली, संपत्ति की रजिस्ट्री करवा ली, या मान लीजिए कोई उनमें खाना में नशीला पदार्थ देके उन्होंने करा ली है, दारू पिला के करा ली है, तो साथियों ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए फर्जी चेक देके रजिस्ट्री करा ली है, या मान लीजिए उन्होंने अन्य किसी तरीके से गलत रजिस्ट्री करा ली है, तो साथियों ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री जो है वो आप कैंसिलेशन के लिए सिविल न्यायालय में सूट फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिलेशन का जो पावर है साथियों वो केवल और केवल जज को है, जो आपके मजिस्ट्रेट हैं, यानी कि डीएम है, एसडीएम है, एसपी हैं। इन्हें रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पावर बिल्कुल भी नहीं है, ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं कर सकते। तो साथियों 2 ऑप्शन हमने आपको बताए हैं। यदि आपके पिताजी बेचना चाह रहे हैं तो आप स्टे लीजिए, मिथाक्षरा जो कानून हमने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टे के लिए आवेदन करिए। यदि मान लीजिए आपके पिताजी ने बेच दी है तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप सूट फाइल करें, लेकिन उसमें एक दिक्कत और है कि आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए मात्र 3 साल तक आप केस ला सकते हैं। 3 साल के बाद आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस नहीं ला सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो समय पीरियड है, समय सीमा जो है वो साथियों है 3 वर्ष तक। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।